पाकिस्तान के इस किले में मिला लव कुश का शरीर देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, भूख और तंगहाली से जूझते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लव कुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए, तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज की इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब के किसी भी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ। आज की इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था। उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों से हंस रहा था। उसका कहना था कि ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था सागर शर्मा। जब सागर ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण ला कर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। सागर जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहां से जुटाएं? वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब सागर जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे सागर जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह जी जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। सागर जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब सागर जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत ही ज्यादा समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हिंदू मान्यता
मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब सागर जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में सागर जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था, लेकिन इस किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके सागर जी को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। सागर जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनः भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर सनातन धर्म का डंका कई हजारों सालों से बज रहा है तो वो भी घुटने के बल गिर गया और सागर जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो दोस्तों, सुनने में ये आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई थी और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठूर गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्म स्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के पास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है जब वो घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और ये स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना मात्र कहते हैं। आप भी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें रामायण के बारे में ध्यान नहीं है, जो अपने ही धर्म को नहीं समझ सकते। रामायण जिसके हजारों साल बीत गए, जिसके पात्रों को लेकर हमारे मन में आज भी उत्सुकता भरी रहती है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना काल्पनिक। हमारे मन में हमेशा यही बात आती है कि किताबों में लिखी ये एक कहानी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण अब दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको इन बातों पर विश्वास हो जाएगा कि रामायण एक काल्पनिक गाथा नहीं बल्कि सत्य
सत्य में घटित एक कथा है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, अब हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो कि रामायण के बारे में बताएंगी। इन जगहों पर रामायण से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर, सीता हरण के दौरान रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो आकाश से इसी जगह पर गिरे थे जहाँ पर अभी ये मंदिर है। दीवू रामपुला, श्रीलंका, ये वो जगह है जहाँ पर रावण वध के बाद माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज वहाँ पर एक पेड़ है जिसके नीचे माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी। द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड, ये वो पर्वत है जहाँ पर संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण जी को मूर्छित हुआ देखकर हनुमान जी इस बूटी के बारे में ना पता होने के कारण पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, जिसे बाद में रखाए थे। जहाँ से हनुमान जी ने तोड़ा था, आज भी वो निशान वहाँ पर मौजूद है। पंचवटी, बिहार, ये नासिक में स्थित है। ये वो जगह है जहाँ पर वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। 22 जनवरी, ये वही दिन है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। दोस्तों, अयोध्या के बारे में अब हम आपको जो बातें बताने वाले हैं उसे सुनकर आप जरूर से चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच में एक विषय काफी चर्चा में बना हुआ है। अभी अचानक से दोस्तों ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको आप संयोग बोले या फिर कुछ और, भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। और सिर्फ गिद्ध नहीं बल्कि भालू, जिन्हें जामवंत जी का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आया विलुप्त गिद्धों का झुंड। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान श्री राम की कृपा कहे या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए हैं। ये निश्चिंत ही भगवान श्री राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। लेकिन अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध, जिनके डैने बहुत ही विशाल होते हैं, जिनकी सोच बहुत खतरनाक होती है, इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये पर्यावरण के मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों के झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जामवंत जी और वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, ये तो सोचने वाली बात है। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।